सब जानते हैं सब कुछ गलत हो रहा है, फिर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पाप क्या है और पुण्य क्या? सब लोग जानते हैं, फिर भी पाप करने में अव्वल हैं। पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं किसी को नहीं मालूम। सब करते हैं, इसीलिए सभी करते हैं। यहां तो बस भीड़ का जलवा है। जो सब करेंगे वही हम भी करेंगे। हम अलग क्यों चलें? आखिर कलयुग लाने की भागीदारी किसकी है? कैसे आ गया कलयुग? पता कैसे चला कि कलयुग चल रहा है? अचानक लोग इतने ज्ञानी कैसे हो गए, जिन्हें पाप पुण्य के बारे में कुछ भी नहीं पता, परंतु कलयुग की खोज करने में निपुणता आ गई। शायद शास्त्रों में लिखा है युगों के बारे में, यानी लोग शास्त्रों के बारे में जानते हैं, पर शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ी? सिर्फ अधर्म का ही ज्ञान क्यों अर्जित किया? क्या लोगों को यही चाहिए था? आखिर क्यों विनाश की जानकारी ली लोगों ने? शास्त्रों में तो जीवन जीने की कलाओं का वर्णन बड़ा विस्तार पूर्वक किया है, तो वो ज्ञान क्यों नहीं अर्जित किया लोगों ने? या लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करते हैं? क्या ये सही है? हो सकता है सुनी सुनाई बातें पूर्ण रूप से गलत हों, तो लोग मृत्यु की तरफ तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर क्यों अधर्म को स्वीकार कर रहे हैं? क्या उन्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है, जो बार बार कलयुग का जिक्र करते हैं? जबकि कल का मतलब तो काल होता है, यानी काल का युग, और काल ही मृत्यु है। तो लोग जीवन जीने की चाह में निरंतर मृत्यु की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ये सिलसिला रुकेगा या नहीं? या अब ठान ही लिया मानव जाति को समाप्त करने का? फिर इतनी भागदौड़ क्यों? साधनों की लालसा क्यों? फिर तो स्वागत करना चाहिए काल का, क्योंकि सबने मान जो लिया कि कलयुग चल रहा है। ऐसा संभव नहीं जो कुछ बदला ना जा सके। बस नजरिया बदलना है, सब बदल जाएगा। इसके लिए आसमान से जमीन पर आना पड़ेगा। जो लोग हवा में उड़ रहे हैं उन्हें भी जमीन पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि वहां गिरने का कोई खतरा नहीं है। गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी, सब सुरक्षित होगा। कलयुग अपना प्रभाव दिखाकर खुद ही चला जाएगा। जो जमीन पर रहेंगे वो बच जाएंगे, अन्यथा आसमान व हवा में उड़ने वाले लोग कलयुग की भेंट चढ़ जाएंगे। इतना तो समझ ही आ गया होगा कि मेरा तर्क क्या है, जमीन पर रहने का मेरा मतलब क्या है। अपना अहंकार त्याग कर सरल बनना है, और वो भी मन से, ऊपर से या डर से नहीं। क्योंकि दिल में खोट होगा तो कलयुग भी ऐसे ही लोगों को निशाना बनाएगा। इसीलिए कलयुग के साथ साथ जीवन जीने की कला का ज्ञान भी अर्जित करना अनिवार्य है। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग को भेद पाना असंभव है। और ये ज्ञान बड़ा ही सरल है। बस आज आप जो हो उसके विपरीत हो जाओ। आपकी जो आदतें हैं उसका अवलोकन कर आत्ममंथन करना है। वहां से जो अमृत निकलेगा वही आपका जीवन होगा। इसमें कुछ लोग सफल होंगे और कुछ नहीं। तो यही जीवन चक्र है।